किताब सलात, ये किताब है नमाज के हवाले से। किताब सलात में फिर सबसे पहला बाब है बाबुल मवाक़ीत, मीक़ात के अवकात सलात के हवाले से। इस बाब के अंदर अवकात सलात के हवाले से बहस है। अवकात सलात में पहला वक़्त भी बताते हैं, आखिरी वक़्त भी बताते हैं और अफजल वक़्त भी बताते हैं। ये तीन किस्म के अभास होंगे इसमें, पहला वक़्त, आखिरी वक़्त और अफजल वक़्त, कि नमाज पढ़ने का अफजल वक़्त। वक़्त शुरू कब से होता है किसी भी नमाज का, और ख़त्म कब होता है, और उसके बाद अफजल वक़्त नमाजों का कौन सा है, अक़रब इला सुन्ना। ये तीन अभास होंगे इस बाब के अंदर। अव्वल वक़्त अल-फ़ज्र इज़ा तला अल-फ़ज्र अस-सानी, पहला वक़्त नमाज का फजर के वक़्त का, इज़ा तला अल-फ़ज्र अस-सानी, जब फजर सानी तुलू हो जाए, यानी जब सुबह सादिक हो जाए। सुबह सादिक से पहला वक़्त शुरू होता है नमाज का, उस वक़्त से आप नमाज पढ़ सकते हैं। अल फज्र सानी किसको कहते हैं? वह अल बयाज़ अल मुअतरिज़ फिल उफ़ुक़ है। ये वो सफेदी है, अल बयाज़ अल मुअतरिज़, जो कि फैली हुई होती है, फिल उफ़ुक़, आसमान के किनारों में। आसमान के किनारों में जब सफेदी फैल जाए, इसको कहते हैं फज्र सानी, फज्र सुबह सादिक। वो आखिर वक्त है मालम तत्लो शम्स, और आखिरी वक्त जो है वो वक्त है जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। जब तक सूरज तुलू ना हो जाए, तो तुलू शम्स से पहले पहले फजर का वक्त पढ़ सकते हैं। अब इसकी दलील के लिए हदीस इमामत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इमामत वाली हदीस की इससे ये साबित है। फ़इन्नहु अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा फ़िल यौमिल आमिल हीना तला अल फज्र, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले दिन फजर की नमाज की इमामत कराई थी जब तुलुए फजर हुई। जैसे ही फजर का वक़्त दाखिल हुआ तो इमामत कराई। व फ़िल यौम सानी हीना अस्फर जिद्दन, और दूसरे दिन में उन्होंने इमामत कराई थी जब खूब रोशनी हो गई थी। जब खूब क्या हुई थी? रोशनी हो गई थी। जब सुबह खूब रोशन हुआ तब जो है ना वो इमामत कराई थी दूसरे दिन। वकादत शम्स तत्लो, और अनकरीब था कि सूरज क्या हो जाए? तुलू हो जाए। यानी ऐसे वक़्त में फजर की नमाज पढ़ाई थी। तो पहले दिन, दूसरे दिन ऐसे वक़्त में नमाज पढ़ाई थी। अच्छा, सुम्मा काला फी आखिर अल हदीस, फिर फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने हदीस के आखिर में कि मा बैन हाज़ैन अल वक्तैन वक्तुन लक व लिउम्मतिका। फिर जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, इन दोनों औकात के दरमियान का जो वक़्त है वो आपके और आपके उम्मत के फजर की नमाज के लिए है। यानी पहले दिन जैसे ही रात खत्म हुई फौरन नमाज पढ़ाई, दूसरे दिन बिल्कुल कज़ा होने के करीब थी कि नमाज पढ़ाई। फिर फरमाया कि दोनों के दरमियान दरमियान का जो वक़्त है, इब्तिदा और इंतहा के दरमियान का जो वक़्त है वो आपके और आपकी उम्मत के लिए है। वला मुअतबर बिल फज्र अल काज़िब, सुबह काज़िब का कोई एतबार नहीं है। सुबह काज़िब किसको कहते हैं? वह अल बयाज़ुल लज़ी यब्दु तूलन व सुम्मा याक़िबुहु ज़लाम। सुबह काज़िब वो सफेदी है जो लंबाई में जाहिर होती है, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में, फिर उसके बाद तारीकी आ जाती है। सुम्मा याक़िबुहु
अज़्ज़लाम, फिर उसके बाद तारीकी आ जाती है। लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कौल की वजह से कि ला यग़ुर्रन्नकुम आज़ानु बिलालिन, तुम्हें बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अज़ान धोखे में ना डाले, वलल फ़ज्रुल मुस्ततील, और ना फज्र मुस्ततील से तुम्हें सुबह का धोखा हो। व इन्नमल फ़ज्रु अल मुस्ततीरु फ़िल उफ़ुक़ अल मुंतशिरु फ़ीह, फजर तो वो है जो उफुक में मुस्ततिर होती है, यानी फैली हुई रहती है, इसको क्या कहते हैं? फजर। अच्छा, तो सूरत मसला है कि फजर का अव्वल वक़्त फजर सानी यानी फजर सादिक, सुबह सादिक के तुलू होने के बाद से लेकर तुलू शम्स तक है। फजर सानी और सुबह सादिक से मुराद वो सफेदी है जो चौड़ाई में आसमान पर फैलती है। फजर के अव्वल और आखिर वक़्त के सिलसिले में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस हदीस से इस्तिदलाल किया जाता है जो मैंने आप हजरात के सामने सुना दी। पूरी हदीस भी मौजूद है बुखारी शरीफ में और मुख्तलिफ किताबों में, हदीस मुबारक के किताबों में। और आगे फरमाते हैं, तो हाशिए में भी गालिबन लिखी हुई है। जी बिल्कुल, मैं हाशिए से ही, बाकी हदीस हाशिए से ही मैंने देखा, हाशिए में भी मौजूद है। तमाम हदीस और दलाइल हाशिए में ही होते हैं। वह अव्वल वक्त जी ज़ुहर उस्ताद। इज़ा ज़ालत शम्स, और ज़ुहर का अब बताया, फजर का, फजर का वक़्त तो बता दिया। अब फरमाते हैं कि वह अव्वल वक्त ज़ुहर है, ज़ुहर का जो अव्वल वक़्त होता है, इज़ा ज़ालत शम्स, जब सूरज ढल जाए, यानी जब ज़वाल ख़त्म हो जाए। इमामत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इमामत की वजह से फिल यौमिल अव्वल, पहले दिन में, हिन ज़ालत शम्स, जब सूरज ढल गया तो फिर फजर की ज़ोहर की इमामत कराई। आखिर वक्त आइंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और उसका जो आखिरी वक़्त है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो है इज़ा सारा ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लैहि सिवा फ़ै अज़्ज़वाल, जब साया असली के अलावा हर चीज़ का साया उसके दो मिसल हो जाए। वक़ाला, साहिबैन फरमाते हैं, अच्छा इमाम साहब का मज़हब यह है कि ज़ोहर का वक़्त उस वक़्त तक रहता है कि आप एक डंडा गाड़ दें तो उस डंडे की एक तो अपनी अपना असली साया है, अपने असली यानी जो जितनी उसकी लंबाई है, अपने असली साये के अलावा आपने उसको देखना है कि उसका साया दुगना हो चुका है या नहीं। अगर उसका साया उसके दुगना तक पहुंचता है तो समझो कि वक़्त निकल गया, जवाल खत्म हो गया, यानी जोहर का वक़्त खत्म हो गया। समझ आ रही है ये बात? ये आप तजुर्बा कर सकते हैं, हम तो छोटी उम्र से जी आलिम नहीं उस्ताद थे, जी। तब भी इस पर तजुर्बा करते थे। वकाला, साहिबैन फरमाते हैं, इज़ा सारा ज़िल्लु मिस्लहु, जब हर चीज का साया उसके मिसल हो जाए। वह रिवायत अन अबी हनीफा रहमहुल्लाह, ये भी उन्होंने एक नकल किया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत, वफ़ाई ज़वाल है, और साए फ़ई उस ज़वाल किसको कहते हैं? हुवल फ़ई उल्लज़ी यकुनु लिल अशियाए वक़्त ज़वाल, सायासली किसको कहते हैं? सायासली उस साये को कहते हैं जो हर चीज का होता है जवाल के वक़्त, यानी जब ऐन जवाल के वक़्त किसी चीज का साया जितना भी हो वो साया असली कहलाता है। उस साया के अलावा उस लकड़ी का साया जहां तक जाता है आपने देखना है कि उस लकड़ी के दो गुना तक पहुंचता है कि नहीं, तो फिर समझो कि ये जोहर का वक़्त निकल गया। और अगर उस के दो गुना तक नहीं पहुंचता तो फिर आप समझे कि आप जोहर का वक़्त नहीं निकला है। समझ आ गई बात के नहीं? जी उस्ताद। जी। लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि इमामत जिब्रील फिल यौमिल अव्वल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत पहले दिन में, लिल असर, असर का, फी हाज़ल वक्त, इस वक़्त में। वाले अबी हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम के कौल, अबरिदु बिज़ुहर, ठंडी करके पड़ा करो जोहर को, फ़इन्न शिद्दत अल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम, क्योंकि जहन्नम की जो शिद्दत है, गर्मी की जो शिद्दत है वो किस में से है? जहन्नम की बाप में से है। अबरे दुबे जोहर फ़इन्न शिद्दत अल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम, ये हदीस से साबित है कि जोहर को गर्मियों के अंदर लेट करके पढ़ा करो। सर्दियों में पहले भी पढ़ सकते हो, लेकिन गर्मियों में लेट करके पढ़ा करो, क्योंकि नमाज
कि फिर वो रहमत बरकत नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह के गजब में से है, अल्लाह ताला के गुस्से की निशानदेही कराता है। तो ऐसे वक्त में नमाज पढ़ने की इतनी रहमत और बरकतें नहीं होगी, लिहाजा जितनी लेट पढ़ी जाए। पूरे पाकिस्तान में आजकल रूल है कि कोई 1:30 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे। हमारे यहाँ सिर्फ बन्नू में काफी लेट पढ़ते हैं, कजा होने से आधा घंटा 45 मिनट पहले पहले फिर वो पढ़ लेते। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी उस्ताद जी जी, आ रही उस्ताद है। जी। मालिक शहीर साहब, आपके यहाँ कितने बजे है आजकल जोहर की नमाज? उस्ताद जी 1:30 बजे। और यूसुफ भाई आपके यहाँ? उस्ताद जी 2:45 पे और 2:30 बजे पे। हाँ देखो शहीर भाई, हमारे यहाँ पुराने जमाने के उलमा मौजूद है, वो दिन पर वही तरतीब। हमारे यहाँ भी 3, 3:15, 3:30 तक होता है, और यहाँ डेढ़ ठीक है बजे उस्ताद जी। पूरे उस्ताद जी फिर पंजाब क्या में किया जहां जाए? से पूछो 1:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे बस। जी उस्ताद जी। जी, कौल अलैहिस्सलातु उस्ताद जी सिर्फ वस्सलाम। जुम्मे का टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हाँ, नमाज का वो टाइम भी पक्का अपने हो गया होगा मतलब के 1:30 बजे। लिए करते हैं, हालांकि जुम्मे का टाइम पहले है। हदीस से साबित है कि जवाल होते ही जुम्मा पढ़ो, वो जी नहीं उस्ताद पढ़ते जी। फिर उसी तरह कि 12:15, 12:30। हाँ और ये हमारे यहाँ जुमे वाली नमाज 2 बजे है। हाँ, यहाँ पे ये बड़ा अजाब है, जुम्मा की नमाज 12:15, जवाल को देखो, जवाल के फौरन बाद पढ़ो। ठीक है उस्ताद जी। जी। वाशद्दुल हर्र फी दियारिहिम फी हाज़ल वक़्त, और गर्मियों की शिद्दत घरों के अंदर इस वक़्त में ज्यादा होती है। वइज़ा तआरज़तिल आसार, और जब आसार मुतारज हो गए तो ला यनक़ज़िल वक़्त बेशक, तो शक के साथ वक़्त कज़ा नहीं होता। हजरत साहिबैन की दलील, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम का पहले दिन असर के लिए उस वक़्त में इमामत करना है, और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है कि जोहर को ठंडे वक़्त में पढ़ो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की शिद्दत की वजह से, और अहले अरब के इलाकों में सख्त गर्मी इसी वक़्त में होती है। अब हजरत साहिबैन की दलील है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर की नमाज उस वक़्त में पढ़ाई थी जबकि हर चीज का साया उसके मैसल हो गया था। तो मालूम यह हुआ कि उस वक़्त असर का वक़्त शुरू हो जाता है, वरना तो इमामत जिब्रील अलैहिस्सलाम का गैर वक़्त में असर पढ़ाना लाजिम आएगा, जो कि दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिले में इमाम साहब की दलील यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबरिदु बिज़ुहर फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़य्यि जहन्नम, इस फरमान से गर्मियों में जोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ने का हुक्म दिया। और तारीख बताती है कि अरब के इलाकों में एक मिसल साया होने के वक़्त गर्मी अपने शबाब पर रहती है और उच्च पर रहती है, लिहाजा ये बात तय है कि आबरेदू का मिज़दाक वो वक़्त है जो मिसल अव्वल के बाद होता है, और जब मिसल अव्वल के बाद वाले वक़्त में जोर पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, तो फिर उस वक़्त में असर का वक़्त कहाँ से आ जाएगा? तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इस तरह तो फिर आसार मुतारज हुए, आपस में टकरा गए। तारुज कहते हैं टकराने को, दो हदीसों का टक्कर आ गया। तो उसके साहिबैन की दलील का जवाब ये देते हैं साहिब हिदाया कि जब एक मिसल पर जोहर का वक़्त बाकी रहने और ख़त्म हो जाने के सिलसिले में नसूस में तारुज है, क्योंकि इमामत जिब्रील वाली हदीस से एक मिसल पर जोहर के वक़्त ख़त्म होना साबित हो रहा है, और इमाम साहब की पेशकर्दा हदीस से एक मिसल पर उस वक़्त की बका साबित हो रही है। तो अब हुक्म यह हदीस से साबित है कि इज़ा तारज़ा तसाक़ता, कि जब तारुज आ जाए तो दोनों हदीस साकित हो जाते हैं, दोनों हदीसों को एक तरफ कर देंगे, और खुद इस वक़्त के मुतालिक फिर हम गौर करेंगे। गौर करने से मालूम होता है कि एक मिसल से पहले जोहर का वक़्त यकीनी तौर पर बाकी था, और एक मिसल पर उसकी बका और आदम बका के हवाले से नसूस में तारिज हो गया, और एक मिसल के बाद उसके बाकी रहने और ख़त्म हो जाने में शक वाक़या हो गया। हालांकि एक मिसल से पहले उसकी बका का यकीन था, तो बका का यकीन खुरूज के शक की वजह से ज़ायल नहीं होगा, और एक मिसल के बाद भी वो बाकी रहेगा, क्योंकि फ़िक़्ह का ज़ाब्ता है कि अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक। आगे फरमाते कि वअव्वल वक़्तिल असर है,
पहला वक़्त असर का इज़ा खरज वक्त ज़ुहर अलल क़ौलैन, जब ज़ुहर का वक़्त निकल जाए दोनों अक़वाल के मुताबिक, व आखिर वक़्त मालम तग़रुब शम्स, और आखिरी वक़्त वो है जब तक सूरज गुरूब ना हो। लिक़ौली अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम के इस कौल की वजह से, मन अदरक रकअतम मिनल असर, कि जिसको एक रकत मिल गया क़ब्ल अन तग़रुब शम्स, गुरूब शम्स से पहले, फ़क़द अदरकहा, गोया कि उन्होंने असर की नमाज को पा लिया। असर के वक़्त का बयान है, जब जोहर का वक़्त निकल जाए तो उसके मान यानी मुत्तसिल बाद असर का अव्वल वक़्त शुरू हो जाएगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ असर का अव्वल वक़्त 2 मिसल के बाद शुरू होता है, क्योंकि उनके यहाँ मिसलैन तक जोहर का वक़्त रहता है, और साहिबैन के यहाँ चूंकि एक ही मिसल पर जोहर का वक़्त खत्म हो जाता है, इसलिए उनके यहाँ एक मिसल के बाद असर का वक़्त शुरू होगा। और दोनों फरीक के यहाँ उस वक़्त तक असर बाकी रहेगा जब तक कि सूरज गुरूब ना होने लगे। जब सूरज गुरूब होने लगेगा तो असर का वक़्त बेल इत्तेफाक खत्म हो जाएगा। असर के अव्वल वक़्त की दलील तो इमामत जिब्रील वाली हदीस है, और आखिरी वक़्त की दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि गुरूब शम्स से पहले पहले जिस शख्स ने भी असर की एक रकत पा लिया, गोया कि उसने असर की नमाज को पा लिया। इस हदीस से साफ तौर पर यह वाज़ेह होता है कि गुरूब शम्स तक असर का वक़्त बाकी रहता है, वरना उस वक़्त नमाज के पा लेने का क्या मतलब है। समझ आ गई बात? जी उस्ताद जी। वो अव्वल वक्त मगरिब है। अब वो मगरिब का वक़्त बताने लगे, तवज्जो तलब है। अव्वल वक्त मगरिब है, और वक़्त मगरिब का अव्वल वक़्त इज़ा ग़रबत शम्स, जब सूरज डूब जाए, आखिर वक्त है, और उसका आखिरी वक़्त मालम यग़िब शफ़क़, जब तक के शफ़क़ गायब ना हो। वक़ाल शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह फरमाते, मिक़दारु मा युसल्ली फ़ीहि सलास रकअतैन, कि इतने वक़्त है कि जिसमें 3 रकत पढ़े जा सके। लिअन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ी यौमैन फ़ी वक़्तिन वाहिदिन, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों दिन एक ही वक़्त में मगरिब की नमाज पढ़ाई थी। वलना क़ौलुहु अलैहिस्सलाम, और हमारी दलील आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल है कि अव्वल वक़्त मगरिब हिन तग़रुबु शम्स हिन यग़ीबु शफ़क़, कि अव्वल वक़्त मगरिब का वो है जब गुरूब शम्स हो जाए, और आखिरी वक़्त जब शफ़क़ गायब हो जाए। वमा कान रवाहु कान लितहर्रुज़ अनिल कराहत, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिसको बयान किया है वो कराहत से बचने के लिए था वो रिवायत। सुम्मा शफ़क़ हुवल बयाज़ुल लज़ी फिल उफ़ुक़ बादल हुमरत इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह व इंदहुमा हुवल हुमरत। फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शफ़क़ वो सफ़ेदी है जो सुर्खी के बाद आसमान के किनारों में ज़ाहिर होती है। उफ़ुक़ आसमान के किनारों को कहते हैं, और हज़रात साहिबाइन के यहाँ वो सुर्खी ही शफ़क़ है, वो सुर्खी ही शफ़क़ है। वह रिवायत, ये भी इमाम साहब का एक कौल है, वह कौल शाफी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी यही है। लिक़ौली अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कौल की वजह से अशफ़क़ु अल हुमरतु, कि शफ़क़ सुर्ख ही है। वला अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, कौल अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल है, आखिर वक्त मगरिब इज़ा स्वद्दल उफ़ुक़, के मगरिब का आखिरी जो वक़्त है वो उस वक़्त है जब उफ़ुक़ आसमान के किनारे सियाह हो जाए। आसमान के किनारे क्या हो जाए मौलवी साहब? सियाह हो जाए। वमा रवाहु मौक़ूफ़ुन अला इब्न उमर ज़करहु मालिक रहमहुल्लाह, और वो रिवायत इमाम शाफी वगैरह ने जो रिवायत बयान की है वो हजरत इब्न उमर पर मौकूफ है। उसकी सनद मौकूफ किसको कहते हैं? जो सहाबी पर रुक जाए रिवायत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक वो रिवायत ना पहुंचे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुअत्ता में उसका जिक्र किया है, ज़करहु मालिकुन फिल मुअत्ता व फी इख्तिलाफ सहाबा, इसी में सहाबा का भी इख्तिलाफ है। अब इस मसले को समझे। मगरिब के वक़्त की वजाहत के बाद बारे में सबका इत्तेफाक है कि मगरिब का अव्वल वक़्त सूरज गुरूब होते ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये कब तक बाकी रहता है इस सिलसिले में अइम्मा मुख्तलिफ है। इमाम शाफी का कौल असह यह है कि मगरिब का वक़्त शुरू होने के बाद इतनी मकदार में बाकी रहता है
کہ نماز پڑھنے والا اس میں 3 رکعت نماز پڑھ سکے اور بس، اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. توجہ ہے حضرات؟ ہاں یا نہیں میں بولا کریں. جی استاد جی. باقی دیگر ائمہ کے یہاں مغرب کا وقت غروب شفق تک باقی رہتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ایک روایت بھی ہے. پہلے قول کے سلسلے میں امام شافعی حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز پڑھائی تھی، اور مغرب کا وقت دراز ہوتا تو یقیناً حضرت جبریل علیہ السلام اور نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی تقدیم و تاخیر کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت میں توسع نہیں ہے، اس میں توسیع نہیں ہے. اور ہم سب کی دلیل یہ ہے، سب ائمہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کتاب میں آپ کے سامنے مذکور ہے، اس میں غروب شمس کو مغرب کا اول وقت اور غیبوبت شمس کو اس کا شفق، غیبوبت شفق کو اس کا آخری وقت قرار دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ مغرب کا وقت 3 رکعت پڑھنے کی مقدار کے بعد نہیں ختم ہوتا، بلکہ غیبوبت شفق تک دراز اور برقرار رہتا ہے. رہی وہ حدیث جس سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب پڑھانا مکروہ وقت سے بچنے کے لیے کیا تھا، اور اس بات کے ہم بھی کہہ لیں کہ مغرب کو آخر وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، لہٰذا اس تحرز کی وجہ سے آپ مغرب کے وقت کو 3 رکعات کی مقدار میں محصور نہیں کر سکتے. دوسرا جواب یہ ہے کہ غروب شمس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا نماز شروع کرنا ثابت ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس وقت اس نماز سے فراغت کب حاصل کی تھی. بہت ممکن ہے کہ دوسرے دن غیبوبت شفقت کے بعد فراغت حاصل کی ہو. بہرحال ہمارے یہاں تو یہ طے ہے کہ غیبوبت شفقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن اس شفق سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے. چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان علی شان ہے کہ شفق سے وہ سفیدی مراد ہے جو سرخی کے بعد آسمان کے کنارے پر ظاہر ہوتی ہے. سرخی کے بعد پہلے سفیدی آتی ہے، پھر سرخی آتی ہے، پھر اس کے بعد پہلی سیاہی آتی ہے، پھر سفیدی، پھر سفیدی کے پھر پہلے سیاہی، پھر سرخی، پھر سفیدی، پھر اس کے بعد سرخی آتی ہے. تو فرماتے کہ وہ سفیدی مراد ہے جو سرخی کے بعد افق پر ظاہر ہوتی ہے. حضرات سے بین فرماتے کہ شفق سے وہ سرخی ہی مراد ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے. ان حضرات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اشفق والحمرہ، کہ شفق سرخی کا نام ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آخر وقت المغرب اذا اسود الافق، یعنی مغرب کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب افق آسمان کے کنارے سیاہ ہو جائے. اور یہ بات تشدد ہے کہ افق میں سفیدی کے بعد ہی سیاہی آتی ہے اور چھا جاتی ہے، اس لیے شفق سے مراد سفیدی ہوگی، اور اس سفیدی کے ظہور تک جب تک وہ ظاہر مغرب کا وقت باقی رہے گا، جب وہ بھی سیاہی میں تبدیل ہو جائے تو پھر وہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے. رہی وہ روایت جو صحابین کا مستدل ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عمر پر موقوف ہے، اور مرفوع کے مقابلے میں موقوف حدیث حجت نہیں بن سکتی. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ موقوف روایت کس کو کہتے ہیں، میں نے کیا بتایا؟ سر جو صحابہ کرام تک ہاں، جو موقوف ہو. صحابی پر رک جائے، جس کا وہ سلسلہ سند صحابی پر رک جائے. اور اس میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہے. تو اصول بھی یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کے مراد کے سلسلے میں حضرات صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو اس سے استدلال کرنا اور اس سے حجت یا دلیل بنانا درست نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی سر. جی بسم اللہ الرحمن وآخر وقت العشاء. اچھا یہ یاد رکھیں، مغرب کے وقت دیکھ کر مغرب کے بعد 1 گھنٹہ 40 یا 48 منٹ تک، 1 گھنٹہ 40 یا 38 منٹ تک، 38 یا 40 منٹ تک، یہ جو ہے نا اس سے پہلے آپ عشاء کا وقت شروع نہیں کر سکتے. 1 گھنٹہ 38 منٹ، 1 گھنٹہ 38 منٹ یا 1 گھنٹہ 40 منٹ، یہ یاد رکھیں ہمیشہ. جی استاد جی.
इस पर फल्कियात वाले भी इस पर मुत्तफिक है, इस कौल पर और इस मिकदार पर। वअव्वल वक्त इशा इज़ा गब शफक, और ईशा का पहला वक्त वो है जब शफक गायब हो जाए, यानी वो सफेदी गायब हो जाए। आखिर वक्त मालम यत्ल फजर, और आखिरी वक्त तुलुए फजर तक रहता है। लिकौल अलैहिस्सलाम आखिर वक्त इशा हिन लम यत्ल फजर, आप अलैहिस्सलाम की इस कौल की वजह से कि ईशा का आखिरी वक्त उस वक्त तक है जब तक तुलुए फजर ना हुआ। हुज्जतुन अला शाफी, और ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह पर हुज्जत है फी तकदीर ही बेदहाब थुलुसल लैल, तिहाई रात गुजर जाने के साथ अंदाजा करने में। हमारे यहाँ ईशा का वक़्त गैबूबत शफक से शुरू होकर तुलुए फजर यानी सुबह सादिक के तुलू होने से पहले पहले तक है, और इस सिलसिले में किताब में बयान करदा हदीस में हमारा मुस्तदल है, जिसमें वाज़ह तौर पर बतलाया गया है कि ये क्या है, ईशा का आखिरी वक़्त है तुलुए फजर से पहले पहले। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ईशा का आखिरी वक़्त तिहाई रात तक बाकी रहता है, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। उनकी दलील इमामत जिब्रील वाली हदीस है, जिसमें यह मजमून वारिद है कि वसल्ला बिल इशा हिन मदा सुलुसल लैल औ क़ाल निस्फुल लैल, आपके हाशिया में यह हदीस मौजूद है। और ये मजमून इमामत के दूसरे दिन की हदीस में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिन तो गैबूबत शफक के बाद ईशा पढ़ाया, और दूसरे दिन तिहाई रात या निसफ रात गुजरने के बाद पढ़ाई। और चूंकि आखिर में उन्होंने ये जुमला इरशाद फरमाया मा बैन हाज़ैन अल वक्तैन वक्तुल लक व लिउम्मतिका, जिससे मालूम होता है कि ईशा का वक़्त भी गैबूबत शफक और सुलुसल लैल के माबैन है, इसलिए हम सुलुसल लैल को ईशा का आखिरी वक़्त मानते हैं। ये कौन कहते हैं? इमाम शाफी। लेकिन हमारी तरफ से इस इस्तिदलाल का जवाब यह है कि जिस तरह जोहर के सिलसिले में नसूस मुतारज थी, इसी तरह यहाँ भी नसूस मुतारज है, लिहाजा नसूस से हटकर यकीन को फैसल बनाया जाएगा, और सुलुस रात के बाद भी ईशा के वक़्त की बका को साबित माना जाएगा, क्योंकि सुलुस लैल से पहले तक उसका होना तो मुतयक्किन है। ठीक है, आगे फिर वो वेतर का वक़्त है, वो इंशाल्लाह फिर बाद में पढ़। अव्वल वक्त उस्ताद साहब तशरीफ फरमा है, तशरीफ लाए थे।